नमस्कार। आज हमारे हाथ जो जानकारी लगी है वो एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करती है हाँ। कि क्या किसी देश की मोटी कमाई, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, ये गारंटी है कि वहां रहने वालों की जिंदगी भी मतलब उतनी ही शानदार हो रही है? ये तो बड़ा अहम सवाल है। सोचिए, देश ने मान लीजिए 30 करोड़ लाख करोड़ रुपए कमा लिए, जैसा कि इन दस्तावेजों में एक अनुमान है। हम्म पर क्या इसका सीधा मतलब है कि सबको अच्छी नौकरी मिल गई, बढ़िया स्कूल, अस्पताल? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर मुझे लगता है जीडीपी और जिसे हम असल विकास कहते हैं, उसका फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, क्योंकि ये शब्द अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका सीधा सा मतलब तो यही है कि एक साल के अंदर देश की सीमाओं में कुल कितना सामान बना और कितनी सेवाएं दी गई, उनकी कुल कीमत क्या है। अच्छा। सामग्री में एक आसान सा उदाहरण भी दिया है ना। हाँ, वो छोटे देश वाला। हाँ, कि मान लीजिए किसी छोटी से देश में एक किसान ने 100 रुपए की सब्जी बेची, एक टीचर ने पढ़ाने के 200 रुपए लिए और एक डॉक्टर ने इलाज करके 300 रुपए कमाए। 2 साल देश की जीडीपी हुई 600 रुपए। सिंपल। हाँ, सिंपल। इसी तरह 2024 के लिए भारत के अनुमानित जीडीपी का जिक्र है इन पेपर्स में, करीब 295 लाख करोड़ रुपए। हाँ, जो कि सुनने में तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है। है भी, बड़ा आंकड़ा है बेशक, लेकिन जैसा आप कह रहे थे और जैसा इन दस्तावेजों में भी साफ तौर पर उभारा गया है, ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। तो फिर विकास क्या है इस नजरिए से? मतलब जीडीपी से अलग कैसे है? विकास का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा। इसका मतलब है देश के हर एक नागरिक के जीवन स्तर में सुधार। हर नागरिक के? हाँ, इसमें अच्छी सेहत आ गई, बेहतर शिक्षा, रोजगार के मौके हैं या नहीं, साफ सफाई कैसी है, लैंगिक बराबरी, गरीबी में कमी, मतलब बहुत सारी चीजें शामिल हैं। अच्छा। एक स्थिति की कल्पना कीजिए जो इन पेपर्स में बताई गई है। एक देश है जिसकी जीडीपी तो आसमान छू रही है, मान लीजिए 10 लाख करोड़ रुपए। लेकिन वहां एक बड़ी आबादी है जो जो भूखी सोती है। स्कूल, अस्पताल खस्ता हाल है और हवा इतनी खराब है कि सांस लेना मुश्किल है। तो क्या हम इसे विकसित कहेंगे? नहीं, शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक बहुत आलीशान इमारत खड़ी हो और ठीक उसके बगल में झुग्गियों की पूरी बस्ती हो। जीडीपी ऊंची है, पर क्या सबका जीवन ऊंचा उठा? ये सवाल है। तो फिर ये कनेक्शन कैसे बनता है? ये जीडीपी की बढ़ोतरी असल विकास में कैसे तब्दील होती है? वो कौन सी कड़ी है जो इन दोनों को जोड़ती है? देखिए, ये जुड़ाव तब बनता है जब आर्थिक तरक्की का जो फायदा है वो सिर्फ चंद तिजोरियों में बंद ना होकर आम लोगों तक पहुंचता है। मतलब पैसा नीचे तक आए। हाँ, बिल्कुल। जब सरकार बढ़ती कमाई का इस्तेमाल शिक्षा में करे, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में करे, सड़कों, पुलों जैसे बुनियादी ढांचे को सुधारे और असमानता कम हो। एग्जैक्टली। जब अमीर और गरीब के बीच की खाई कम होती है, जब देश की दौलत उसके नागरिकों की बेहतरी में लगती है, तब जाकर हम कह सकते हैं कि हाँ, जीडीपी ग्रोथ असल विकास का रूप ले रही है। और अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए पैसा कुछ ही हाथों में सिमट कर रह जाए, तब दिक्कतें आती हैं। वही दिक्कतें जिनका जिक्र इन दस्तावेजों में भी है। अगर पैसा बड़े उद्योगपतियों या कुछ खास वर्गों तक ही सीमित रह गया, अगर नौकरियां उस हिसाब से पैदा नहीं हुई और ऊपर से महंगाई भी बढ़ने लगे, जो आजकल एक बड़ी चिंता है। हाँ बिल्कुल, तो फिर जीडीपी के आंकड़े चाहे कितने भी अच्छे दिखें, आम इंसान को उसका फायदा महसूस नहीं होता, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बेहतर नहीं होती। इन पेपर्स में कुछ देशों के उदाहरण भी दिए गए हैं शायद इस बात को समझाने के लिए। हाँ, दिए हैं। जैसे चीन का जिक्र है, वहाँ जीडीपी के आंकड़े तो बहुत प्रभावशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साथ ही वहाँ लोगों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। दूसरी तरफ भूटान का उदाहरण है। वहाँ जीडीपी भले ही औसत हो, लेकिन उनका जोर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पर ज्यादा रहता है। मतलब नागरिकों की खुशहाली उनके लिए ज्यादा मायने रखती है। दिलचस्प है ये। हाँ, और भारत के संदर्भ में भी इशारा किया गया है कि आर्थिक विकास दर तो अच्छी है, पर साथ ही महंगाई और रोजगार को लेकर चिंताएं भी बनी हुई हैं। तो एक तरह का असंतुलन। हाँ, एक तरह का असंतुलन दिखता है, जहां आर्थिक तरक्की और आम आदमी की बेहतरी हमेशा हमेशा एक साथ कदम मिलाकर नहीं चल रहे। तो अगर हम सार निकालें इन दस्तावेजों से, जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि जीडीपी हमें बताती है कि देश की तिजोरी में कितना पैसा आया। हाँ, एक आर्थिक तस्वीर। जबकि विकास ये दिखाता है कि उस पैसे से लोगों की जिंदगी कितनी संवरी, कितनी बेहतर हुई। बिल्कुल।
दोनों अपने अपनी जगह अहम है। ऐसा नहीं कि जीडीपी जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी तो है। पर सब जीडीपी का आंकड़ा देखकर किसी देश की तरक्की का पूरा अंदाजा लगाना शायद सही नहीं होगा, अधूरी तस्वीर होगी वो। सही कहा। और अंत में ये सामग्री एक गहरा सवाल छोड़ जाती है हम सबके सोचने के लिए क्या? कि किसी भी देश के लिए आर्थिक तरक्की यानी जीडीपी ग्रोथ तो यकीनन जरूरी है। उसके बिना साधन कहाँ से आएंगे? बिल्कुल। लेकिन क्या उससे भी ज्यादा जरूरी है पक्का करना नहीं है कि इस तरक्की का जो मीठा फल है वो हर एक नागरिक तक पहुंचे? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमें किसी देश की प्रगति को असल में किस पैमाने पर मापना चाहिए, सिर्फ तिजोरी में बढ़ते पैसे से या फिर लोगों के जीवन की गुणवत्ता से।